वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हम फर्स्ट ईयर में। तो हमारा जो टॉपिक्स है थर्ड, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग के बारे में आज हम बताएंगे ये क्या होता है। तो इसमें जो सिलेबस जो दिया गया है, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, डेमोग्राफी साइकिल, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, कंट्रासेप्टिव मेथड, बिहेवियरल मेथड्स, नेचुरल फैमिली प्लानिंग्स methods, chemical methods, मैकेनिकल methods, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया के बारे में आज हम बताएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर हमारा जो है उसमें हमारा टॉपिक्स जो है डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, डेमोग्राफी साइकिल और फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग्स, कंट्रासेप्टिव मेथड एंड बिहेवियरल मेथड के बारे में आज हम बताएंगे ये क्या होता है। तो पहला हमारा क्या है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होता क्या है? डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मानव जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। मानव जनसंख्या अध्ययन करते हैं और उसकी संरचना को विवरण करते हैं। फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोग्राफी, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। टू स्टडी ऑफ द चेंज इन पॉपुलेशन साइज, इसमें क्या होता है, आबादी के आकार का परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कब होगा? जब स्थान में आबादी का विवरण होगा तब परिवर्तन हो जाएगा। टू स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इसमें क्या होता है, जनसंख्या की संरचना बन जाती है। टू स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन शेप, तो इसमें आबादी के आकार पे मतलब परिवर्तन होता है। जिससे मतलब बहुत ज़्यादा आबादी हो गई तो मतलब सब लोग अलग अलग बढ़ जाते हैं। फिर हमारा क्या है, डेमोग्राफी साइकिल क्या होती है? डेमोग्राफी साइकिल, दिस साइकिल विच सजेस्टेड द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ नेशन इज नाउ वाइज द डेमोग्राफी साइकिल। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ बढ़ती की किसकी, पॉपुलेशन की, जनसंख्या की चरण मतलब अनुसरण किया जाता है। जनसंख्या का मतलब का अध्ययन किया जाता है। इसमें 5 स्टेज है। इसमें पहला हमारा क्या है, पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हाईली सेंसिटिव स्टेज होता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज थ्रू विच द नेशन ब्रिंग, इसमें क्या होता है, बच्चे को जन्म देते हैं। जन्म देने के बाद क्या होता है, इट एट दिस स्टेज द ब्रेथ रेट वेरी हाई एज वेल एज द डेथ रेट आल्सो वेरी हाई, हेंस देयर इज नो इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन साइज। इसमें क्या होता है, मतलब जन्म रेट ज़्यादा होती है और मृत्यु दर कम होती है। फिर इंडिया वाज इन दिस स्टेज अप टू 1920। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ईयरली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज द डेथ रेट वाज डिक्रीज while the birth rate was not affected so that population started increase। मतलब इसमें क्या होता है, मृत्यु दर कम होती है मतलब घटती है, और बर्थ रेट जो है मतलब जन्म रेट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो जब बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी। इन सेम ऑफ द कंट्रीज द ब्रेथ रेट ऑफ इंक्रीज, इसमें क्या होता है, हर कंट्रियों में मतलब ब्रेथ रेट मतलब ज़्यादा होती है। और इम्प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जब हेल्थ केयर मतलब इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज मतलब हेल्थ की रक्षा करोगे तभी मतलब अच्छे रह पाओगे, नहीं तो फिर डेथ हो जाएगी। फिर मे बी ऑफ द अफ्रीकन और आसियान कंट्रीज आर द पासिंग थ्रू दिस स्टेज, इसमें पासिंग करते हैं। एज द पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड ईयरली एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो पॉपुलेशन है स्टार्टेड बाय इंक्रीज, इस मतलब पॉपुलेशन जनसंख्या जो होती है बढ़ जाती है। इट स्टेज ऑफ द आल्सो कॉल्ड एयर स्पेंडिंग ऑफ स्टेज, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेज हो जाती है। फिर थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, लास्ट स्पेंडिंग स्टेज में क्या करते हैं, इन दिस स्टेज द डेथ रेट कंटिन्यूस टू फुल एंड द ब्रेथ रेट आल्सो स्टार्ट टू डिक्रीज। इसमें क्या करते हैं, ब्रेथ रेट मतलब जैसे हमारा जैसे बच्चा जैसे प्रेग्नेंट है तो उसको हम
ख़त्म कर देते, थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं। देयर फॉर हेल्प ऑफ पॉपुलेशन कंट्री इन इंक्रीज, तब क्या होगा, देयर फॉर ऑफ द पॉपुलेशन कंट्री मतलब इंक्रीज, मतलब पॉपुलेशन कंटिन्यूस टू इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगी। फिर मे बी ऑफ द डेवलपिंग ऑफ द कंट्री लाइक ऑफ चाइना और सिंगापुर आर इन दिस स्टेज में, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, लो ऑफ सेंसरी स्टेज, इन दिस स्टेज द पॉपुलेशन इज स्टेलाइज्ड, इसमें हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेज में क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन को हम स्टेलाइज करेंगे। फिर द लो ऑफ द डेथ रेट एंड लो ब्रीथ रिजल्ट इन कंसर्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबल्स, हम फिर फोर्थ स्टेज में हम पूरा काउंट करेंगे, मतलब कितने लोग मर चुके हैं और कितने लोग पैदा हुए हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन जीरो पॉपुलेशन इन ग्रोथ, इसमें क्या होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब फोर्थ में ए होता है जैसे जन्म और मृत्यु दर के चरण की विशेषता जो होती है, उसके समस्त जो जनसंख्या स्थिर रहती है उसके बारे में दिया गया है। फिर हमारा फिफ्थ स्टेज क्या होता है, डिसेंडिंग में क्या करते हैं, इन दिस स्टेज द पॉपुलेशन डिक्रीज बिकॉज द ब्रीथ रेट ऑफ लोअर देन द डेथ रेट, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, कैसे घटती जाती है, बिकॉज ऑफ ब्रीथ रेट लोअर देन इन डेथ रेट, मतलब दोनों के बराबर रहती है, ब्रीथ रेट भी बराबर और जन्म रेट दोनों बराबर हैं। फिर हमारा क्या होगा, फर्टिलिटी, इसमें क्या होता है, फर्टिलिटी मीन्स बाई अदर इक्वल्स ब्रीथिंग ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब जब फर्टिलिटी होगी तभी मतलब इक्वल ब्रीथिंग ऑफ चिल्ड्रन से, मतलब तभी बच्चे का ग्रोथ हो पाएगा। मतलब एज ओमेन, मतलब जो औरत जो होती है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पीरियड इज फ्रॉम द 15 से 45 ईयर, मतलब इसका जो पीरियड होता है रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है महिलाओं का, तो वो कितने समय से और कितने समय तक रहता है, 15 से 45 साल के बीच में ही रहेगा। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ऑफ फर्टिलिटी, इसमें क्या होता है, फैक्टर ऑन विच ऑफ द फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन द एज के अनुसार, जैसे एज ऑफ मैरिज, इसमें क्या होता है, एलिजर्स मैरिजेस और हायर लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, इसमें क्या होता है, जैसे मैरिज, जो लोग शादीशुदा होते हैं, हायर इन लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, तो फिर है क्या है, फीमेल्स हाउएवर द मैरिज लेटर हैव इन फेवर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है चिल्ड्रंस के ऊपर, जब मतलब मैरिज जब हो जाती है, जब महिलाओं की जब शादी है जब हो जाती है, तो वो क्या करती हैं, सिर्फ बच्चे को मतलब जन्म देती हैं। ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, इसमें क्या होता है, ऑल द अफेक्टेड इन टूवर्ड्स फर्टिलिटी कंट्रोल शुड बी ऑफ विद इन 10 से 15 ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ द कंपल्स, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ ब्रीथ टेक ऑफ प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड्स, इसका जो पीरियड्स जो स्टार्ट जो होता है 10 से 15 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है और कब तक रहता है, 45 साल तक ये रहता है। फिर हमारा क्या आएगा, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रंस, इसमें क्या होता है, स्पेसिंग मेथड आर द प्रॉपरली डिवाइसेस टू ऑफ द फीमेल्स ऑफ, मतलब 25 से 30 ईयर टू हैव द फर्टिलिटी कंट्रोल, मतलब वो 25 से 30 साल के बीच में वो कंट्रोल हो जाती है, मतलब कम होने लगती है 30। फिर वेल एजुकेटेड फीमेल्स गिव ब्रीथ टू फेवर्स ऑफ चिल्ड्रन देन अनएजुकेटेड फीमेल्स, जो अनएजुकेटेड जो पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते, जैसे पढ़े लिखे जैसे औरत नहीं होती, तो वो क्या कहते हैं, फीमेल गिवन ब्रेथ एंड फेवर ऑफ चिल्ड्रंस के ऊपर वो डिपेंड रहती हैं सिर्फ। इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, व्हेन आर द इकोनॉमिक कंडीशन
ऑफ द फैमिली इज गुड, मोर अटेंडेंस इज गिव ऑफ द कंट्रोल ऑफ फैसिलिटी, वो कंट्रोल कर लेती है अपने आप को। फिर रिलीजियस ऑफ कास्ट, इसमें क्या होता है, मुस्लिम्स एंड लोअर कास्ट हिंदूज हैव ऑफ द कंपेरेटिवली हायर फर्टिलिटी, ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजियस में कास्ट में ये होता है कि ये जैसे मुस्लिम हो गए और हिंदू जो ये बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे पैदा करते हैं। फिर न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, द प्रॉपरली फीड ऑफ द कम्युनिटीज हैव ऑफ द हायर फैसिलिटी ऑफ रेट्स। फैमिली प्लानिंग में क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट की फैक्टर्स ऑफ द डिक्रीजिंग फैसिलिटी इन द मोस्ट ऑफ हाईवे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। जब डिक्रीज होगी तभी मतलब मोस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, तभी वो डेवलप हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। फिर क्या है, अदर फैक्टर्स में क्या होता है, फैसिलिटी इज द अफेक्टेड बाई द नंबर ऑफ फिजिकल, सोशल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स सच एज द वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन इन सोसाइटी। Be suspending on customs and will save better health of conditions and housing। इसमें क्या होता है, जब अपने हिसाब से काम करोगे तभी मतलब सब चीज़ अच्छे से रखोगे तभी तो मतलब कंडीशन ऑफ हाउसिंग तभी अच्छी रह पाओगे, मतलब खुश रह पाओगे। फिर हमारा क्या है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, फैमिली प्लानिंग ये होता है, फैमिली प्लानिंग इज द मीन ऑफ द डिसाइड द नंबर ऑफ टाइम ऑफ children in the family in its of the simplest sense। इसमें क्या होता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड बाय फैमिली प्लानिंग एज वे आर लिविंग ऑफ द थिंकिंग्स दैट इज द अडॉप्ट करता है, ठीक, वॉलंटरी एट द ओपन ऑफ द बेसिक ऑफ नॉलेज एटीट्यूड एंड possible decision of the individuals and capsules in order to promote the health and welfare of the family groups of this contribute other effectively to social development of the country। तभी मतलब डेवलपमेंट हो पाएगा, मतलब कहाँ पे डेवलप, सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तभी वो आगे की ओर मतलब बढ़ पाएगा। फैमिली प्लानिंग के मतलब सुधार करोगे तभी वो डेवलप हो पाएगा। जब फैमिली प्लानिंग में सुधार नहीं लाओगे तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें क्या नॉलेज भी नहीं रहेगा, एटीट्यूड भी नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द डिसीजन भी नहीं रहेगा, इंडिविजुअल एंड कपल्स ये सब उसमें प्रमोट हेल्थ केयर वेलफेयर ए फैमिली प्लानिंग ग्रुप्स एंड दीज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली ऑफ सोशल डेवलपमेंट, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसके जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट्स एंड एडवांटेज ये क्या है फैमिली प्लानिंग के। फिर हमारा जो है टू अवॉइड ऑफ द अनवांटेड ब्रीथ, इसमें क्या होता है, जैसे हम अवॉइड कर देते हैं अनवांटेड ब्रीथ, मतलब जो हमारे पेट में जैसे क्या होता है, जैसे बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं उनके वो जो प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या होती है, एडवांटेज टेबलेट खा लेती है, एडवांटेज टेबलेट खा लेती है तो क्या होता है, बच्चे को अवॉइड कर देती हूँ, उसको ख़त्म कर देती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टू ऑफ द ब्रीथिंग अबाउट ऑफ द वांटेड ब्रीथ, मतलब वो अबाउट ऑफ द वांटेड मतलब उसको जन्म देना चाहिए। टू ऑफ द रेगुलेटर ऑफ द इंटरवल बिटवीन ऑफ द प्रेगनेंसीज, इसमें क्या होता है, बच्चे के ऊपर मतलब बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। टू कंट्रोल ऑफ द टाइम्स ऑफ विच ऑफ द ब्रीथ ऑकर्स इन रिलेशन टू एज ऑफ द परसेंट, मतलब एज के हिसाब से काम भी करना चाहिए। टू ऑफ द डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द फैमिली, तो इसमें क्या होता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द फैमिली के हिसाब से वो फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। टू ऑफ द प्रोग्रेसिव ऑफ हेल्थ और मदर्स, हेल्थ ऑफ द मदर्स, द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एंड गिफ्ट्स ऑफ द हैप्पीनेस एट होम,
इसमें क्या होता है, जैसे मतलब जैसे मदर, जैसे टू प्रिजर्व ऑफ द हेल्थ, हेल्थ मतलब मदर को मतलब स्वस्थ रहना चाहिए, मतलब अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एंड गिफ्ट ऑफ द अपेनिक्स होम, मतलब घर पे रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक, टू कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, मतलब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आबादी जब बढ़ जाएगी तो मतलब आगे की ओर डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर हमारा क्या है कंट्रासेप्टिव में। कंट्रासेप्टिव क्या होता है, कंट्रासेप्टिव आर द डिवाइसेस विच आर द रिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्टिलिटी योर OM, some due to not allow of the zygotes or zygotes of formulation, or the devices which are the prevent the entry of the sperm into sperm जो होते हैं into of the uterus, जो sperm into the uterus of the female to prevent of the pregnancy, वहाँ पे क्या होता है प्रेगनेंसी में नहीं पहुँच पाते हैं, मतलब ओम पे नहीं पहुंच पाते हैं, वैगिना पे नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कंट्रासेप्टिव को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कंट्रासेप्टिव में क्या होता है, दिस प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी और प्लेस इन द प्रेगनेंसी बाय ऑफ यूजिंग ऑफ द कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस इज कॉल्ड बाय द कंट्रा कंप्रेशंस, कंट्रापेशंस होता है कंट्रापेशन। इसमें जो मेथड दिए गए हैं कौन कौन से मेथड्स, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रापेशंस। तो पहला हमारा है फर्स्ट पढ़ेंगे टेम्परेरी मेथड्स, हमारा जो है इसको हम किस नाम से बोलते हैं, इस पे स्पेसिंग मेथड के नाम से भी बोल देते हैं। फिर हमारा जो फर्स्ट है तो बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में क्या आता है फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड में जैसे हो गया कंडोम्स ऑफ मेल्स और डेफ्रॉम्स, डेफ्रोग्राम्स और वैगैनल स्पर्म्स ऑफ फीमेल्स, ये सब क्या होते हैं फिजिकल मेथड्स में आते हैं। हमारे केमिकल मेथड्स में क्या आएगा, फॉर्म्स, टेबलेट्स, क्रीम्स, सस्पोटरीज, जेलीज एंड पेस्टेज, ये हमारे किस में आ जाते हैं केमिकल मेथड में आ जाते हैं। फिर हमारा क्या आता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस में क्या आएगा हमारा मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड आ जाता है। फिर हार्मोनल मेथड में क्या आएगा ओरल्स और पिल्स, जो टेबलेट लेते हैं पिल्स। फिर स्लो ऑफ द रिलीज ऑफ द प्रिपरेशंस, एज वैगिनल्स, अरेंग्स, इम्प्लीमेंट्स। फिर हमारा क्या आएगा पोस्ट कंट्रोपेशनल मेथड, पोस्ट कंट्रोपेशनल मेथड में क्या आएगा मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल इंडिकेशन और एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिशन मेथड में क्या आएगा मिसलेनियस मेथड भी हम ये बोलते हैं, न्यूट्रल मेथड को क्या बोलते हैं मिसलेनियस मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा एब्सटिसेंस आएगा और क्वाइटस इंटरपिशन आएगा, रिपेशन आएगा, सेल्फ पीरियड ऑफ द, सेल्फ पीरियड को क्या बोलते हैं हम रिथ्रम मेथड भी बोल सकते हैं, रिथ्रम मेथड भी बोल सकते हैं और कैरवेल म्यूकस मेथड भी बोल सकते हैं। फिर हमारा जो बी है हमारा परमानेंट मेथड क्या होता है, परमानेंट मेथड को हम क्या बोलते हैं टर्मिनल मेथड भी बोल सकते हैं और स्टेलाइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है मेल स्टेलाइजेशन जो होता है, मेल स्टेलाइजेशन में स्टेलाइजेशन को क्या बोलते हैं वेस्कोस्टोमी भी बोल सकते हैं और फीमेल स्टेलाइजेशन को क्या बोलते हैं टूबेकोटोमी बोल सकते हैं और लैप्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। फिर
नेक्स्ट क्या है, जो हमारे जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मतलब टू नंबर के या 1 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 60 आंसर हमारे जो दिए गए हैं, 60 आंसर एंड टाइप क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्या है, डिफाइन द डेमोग्राफी। तो इसमें क्या करना है, डिफाइन करना है डेमोग्राफी को। गिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें लिखना है आपको डेमोग्राफी के ऑब्जेक्टिव। फिर हमारा क्वेश्चन है डिफाइन द डेमोग्राफी ऑफ साइकिल, इसमें साइकिल के बारे में लिखना है, डिफाइन करना है डेमोग्राफी साइकिल के बारे में। फिर हमारा क्या, फिर उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज फर्टिलिटी, इसमें क्या होता है, जो मतलब फर्टिलिटी के बारे में लिखना है, फर्टिलिटी के बारे में लिखना है। व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फर्टिलिटी, उसके फैक्टर अफेक्टिंग लिखना है, किस चीज़ के, फर्टिलिटी के फैक्टर्स लिखना है। डिफाइन द टर्म ऑफ फैमिली प्लानिंग, मतलब डिफाइन करना है, किसके बारे में लिखना, किसका डिफाइन करना है, फैमिली प्लानिंग के टर्म को डिफाइन करना है। गिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसमें क्या लिखना, ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, उद्देश्य लिखना है। डिफाइन द कंट्रासेप्टिव, मतलब कंट्रासेप्टिव को डिफाइन करना है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको बताना है। तो आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया।